तो वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी उसी प्लेलिस्ट के एक और नए वीडियो में। तो अब हम करने जा रहे हैं आज हमारे आगे के काम को, यानी कि पिछली बार हमने जीमेल आईडी बना के देखी थी, एक बेसिक और न्यू जीमेल आईडी जो हम पूरी प्लेलिस्ट में यूज करेंगे हर चीज में। तो यहां पर अब आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारी मेल्स इसके अंदर आ गई है। तो यहां पर अब देखो प्रीमियम कैटेगरी आ गई है, प्रमोशनल आ गई है और सोशल का एक ऑप्शन भी आ गया है। उसके अलावा इनबॉक्स आप देखोगे तो टोटल इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर जो नंबर्स है, इसका मतलब इतनी मेल्स आपके पास आई हुई हैं। अब इनमें से मैं किसी एक मेल को क्लिक कर देता हूं और इसको बाहर जाता हूं तो देखिए मेल का नंबर कम हो गया। मतलब मेल्स तो आपके पास ज्यादा हैं, लेकिन आपने जितनी अनरीड हैं, आपने पढ़ी नहीं है, वो मेल आपको नंबर्स यहाँ दिखाता है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है स्टार का। स्टार क्या होता है? अब आपके पास यहां पर हर मेल के सामने एक स्टार बना हुआ है। अब आप मानते हो कि आपकी चैट जीपीटी की जो मेल आ रही है, वो सारी चैट जीपीटी की जो मेल्स हैं वो एक स्टार कैटेगरी में होनी चाहिए। तो आप यहां तो इस सभी को स्टार कर दीजिए। अगर आप किसी एक मेल को, ऐसी इंपॉर्टेंट मेल को आपको जो अपने पास रखनी चाहते हैं स्टार कैटेगरी, यानी कि आपके लिए स्टार कैटेगरी में जरूरत से मेल है, वो आप यहां पर स्टार करोगे तो वो आपको स्टार कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। सेम अब एक ऑप्शन आ रहा है नीचे स्नूज। स्नूज क्या होता है? स्नूज के अंदर अभी देखिए कोई मेल आपको दिखेगी नहीं, ब्लैंक आ रही है। अब हम यहां पे जाते हैं तो स्नूज एक्चुअली होता क्या है? स्नूज का काम ये है कि आपके पास कोई एक मेल आई, जैसे ये एक मेरे पास मेल आई, ये मेल मेरे को जो भेजी है वो नोटबुक एलएम यानी जेमिनी ने भेजी है। अब ये मेल मैंने पढ़ ली, लेकिन मैं चाहता हूं या नहीं यार, इस मेल का रिप्लाई मैं अभी नहीं करना चाहता, ये मेल मेरे को बाद में चाहिए, या अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने पढ़ ली गलती से, अनरीड नहीं करना चाहता, मेरे पास 10 दिन बाद दोबारा सिस्टम खोलूंगा तब ये मुझे मेल पे दोबारा ऊपर ही दिखे। तो उसके टाइम आपको काम आता है स्नूज का ऑप्शन। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहां पर आपके पास ऑप्शन जो है वो मिलेगा स्नूज का। स्नूज का ऑप्शन के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी मेल को स्नूज करना पड़ेगा। तो आपको यही मिल जाता है, ये देखिए बाहर, स्नूज पे क्लिक कर दीजिए। अब ये आपको यहां पर दे रहा है अंटिल, स्नूज अंटिल, आप जब तक करना चाहते हैं, टुमारो, लास्ट फॉर द वीक, दिस वीकेंड और नेक्स्ट वीक, मतलब ये सारे ऑप्शन आपको मिले हुए हैं। अगर आप इनमें से किसी को क्लिक करते हो तो डायरेक्ट आपकी ये जो मेल है उस दिन आपको दिखाई देगी। जैसे मैं यहां करता हूं नेक्स्ट वीक मंडे 8 AM, ये मेल मुझे मेरे मेल बॉक्स में दोबारा अनरीड सेक्शन में और सबसे ऊपर दिखाई दे, तो मैंने इसको स्नूज कर दिया। अब मैं इसको स्नूज के सेक्शन में जाके ही देख पाऊंगा। तो यहां पर ये मुझे दिखा रही है। अब देखिए यहां पर एक डेट आ रही है लास्ट में, आपको दिख रही होगी अगस्त 3। आज हम बैठे हैं 28 अगस्त को। अगला मंडे जो पड़ेगा वो पड़ेगा 3 अगस्त को, 3 अगस्त को पड़ेगा। तो वो जो 3 को पड़ेगा उस दिन ये मेल ऑटोमेटिकली मेरे इनबॉक्स के ऊपर सबसे ऊपर टॉप में आ जाएगी। मैं चाहूं तो इसको यहां से अनस्नूज भी कर सकता हूं और यहां से चाहूं तो अपने हिसाब से एक डेट और मंथ या कोई पर्टिकुलर डे डिसाइड करके स्नूज कर सकता हूं। ये बहुत ही काम का ऑप्शन होता है, इसको मैंने पर्टिकुलर वीडियोस भी बनाए हैं, आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद बात करें तो सेंड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अब आप किसी को कोई मेल करते हैं तो वो आप कहां से करते हो? कंपोज से मेल बना के। कंपोज के ऑप्शन पे क्लिक करो और आपके कुछ इस तरीके से आपके मेल बनाने का ऑप्शन आ जाएगा, जो हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि 2 पे क्लिक करोगे तो 2 मेल आईडी, यहां पर सीसी मेल आईडी यानी कार्बन कॉपी, उसके बाद बीसीसी मेल आईडी यानी ब्लड कार्बन कॉपी, और यहां पर सब्जेक्ट आपकी मेल का। तो आप यहां पर जो मर्जी डालिए। उसके बाद यहां पर आप अपनी मेल बॉडी बनाएंगे जो आपको बनानी है, और उसके बाद नीचे इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ये सब आपको यहीं पे यूज होंगे। सबसे पहले तो आता है यहां पर, आप देख सकते हो ये है आपके अल्फाबेट्स, यानी कि आपका फॉन्ट, आपके किस तरह के फॉन्ट में मेल आप भेजना चाहते हो। तो अब मैं यहां पर एक मेल बना देता हूं। अब मैं इसको कंट्रोल ए कर लेता हूं। अब मैं जो भी यहां पर सेलेक्ट करूंगा वो सारे ऑप्शंस आपको उसी लैंग्वेज में ये मेल आपकी चेंज हो रही है। देखिए मैं यहां पर जो भी चीज सेलेक्ट कर रहा हूं। अब इसके फॉन्ट की बात करें तो फॉन्ट मेरे पास यहां पे ऑप्शन है कि लार्ज कितना बड़ा रखना है मुझे। यहां पर मेरे सामने दिख रहा है कि भाई जो मुझे अपने हिसाब से रखना है मैं वो यहां इजीली रख सकता हूं, टेक्स्ट का साइज। उसके बाद यहां पर है अनडू और रीडू का ऑप्शन, यानी जो आपने चेंजेस करे थे उसको आप वापस कर सकते हो। इस तरीके से अनडू रीडू का ऑप्शन यहां से मिल जाएगा। बोल्ड करोगे तो आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड अनबोल्ड कर सकते हो। जैसे मैं इसको एक नॉर्मल फॉन्ट में करता हूं सबको,
सेलेक्ट करता हूं पहले, और उसके बाद यहाँ जाके एक नॉर्मल फॉन्ट पे मैंने कर दिया। अब मैं इसको चाहूं तो यहाँ से बोल्ड भी कर सकता हूं। देखिए ये बोल्ड हो गया, अनबोल्ड मैं इसको दोबारा से सेलेक्ट करके कर सकता हूं। पर्टिकुलर टेक्स्ट को करना है तो पर्टिकुलर टेक्स्ट को भी मैं कर सकता हूं। उसके बाद यहाँ पे इटालियन का ऑप्शन आ रहा है। इटालियन जो आपने देखा होगा कि टिल्ट कर देता है थोड़ा, तो ये देखिए इस तरह से। उसके बाद इसको ही वर्ड को मुझे अंडरलाइन करना है, जिसको मैं इस तरीके से अंडरलाइन भी कर सकता हूं। उसके बाद बात करें तो मैं यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट के कलर का। मैं किसी और कलर में अपने टेक्स्ट को रखना चाहता हूं तो इजीली वो टेक्स्ट कलर इस पे आ जाएगा। उसके बाद मैं इसको सेंट्रलाइज करना चाहता हूं, पूरे मैसेज को राइट लेफ्ट किधर रखना चाहता हूं वो भी यहाँ पे इजीली आ जाएगा। उसके बाद मैं इसको अगर यहाँ पे बनाना चाहता हूँ नंबरिंग लिस्ट, तो अब मैं सेकंड लाइन कोई भी बनाऊंगा तो देखिए 2 नंबर, फिर यहाँ पर मेरे पास आएगी इसी तरीके से नंबरिंग लिस्ट। अब मैं यहाँ पर भी कुछ भी लिखता हूँ, फिर नीचे नंबरिंग लिस्ट मेरी बनती चली जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास आ रहा है ब्लड शूट, यानी ब्लड लिस्ट जो आ रही है। यहाँ पर आपको ये जो लाइन है आपकी ब्लड पॉइंट्स के हिसाब से आती है। ये देखिए जो भी आप लिखते चाहोगे एक पॉइंटिकेशन बनाती चली जाएगी। सेम गो से यहाँ से इंडेक्स लाइनिंग आएगी। यहाँ पर सारे शॉर्टकट भी आपको मिल जाएंगे, जिसके ऊपर हम पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे शॉर्टकट का, और उसको याद कैसे रखना है इसके ऊपर भी हम पर्टिकुलर उस वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ पर आपके सामने ये भाई आपको सेंट्रलाइज रखना है, राइट लाइन रखना है, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ पर आपके कोड का ऑप्शन है, आपको शिफ्ट को 9 के साथ इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ तो देखिए एक कोड वेरिएशन बन जाता है, ये कुछ इस तरीके से। तो आप इसको वो भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्मेटिंग है, आपको जो फॉर्मेटिंग रखनी है मेल के अंदर भी सारी फॉर्मेटिंग आपको मिलती है, जैसे गूगल शीट एक्सेल के अंदर मिलती है। टेक्स्ट को आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन पे ला सकते हो, आपके ऊपर है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आपके यहाँ पे आ रहे हैं फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। फॉर्मेटिंग यानी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जो आपने करी है, यानी ये अगर मैं इसको क्लिक कर दूं देखो फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहाँ से हट गया, लेकिन मैं इसको जब क्लिक रखूंगा तभी वो ऑप्शन आएगा। सेम गोज ऑन अटैचमेंट है यहाँ पर, सॉरी ये लिंक का ऑप्शन अटैचमेंट का ऑप्शन दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे। मुझे कुछ भी अटैच करना है तो मैं यहां से जाके अटैचमेंट में इजीली उसको अटैच कर सकता हूं। उसके बाद यहां पर मेरे पास लिंक का ऑप्शन है, इसके अंदर मैं कोई लिंक लगाना चाहता हूं, जैसे ये मेरी जीमेल ही है, मैं इसको चाहता हूं यहां पर लगाना, तो ये बस मैं अप्लाई करूंगा तो देखो अब इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो यहाँ पर उनको वो लिंक मिलेगा, जिसके अंदर जब भी वो मेल को रिसीव करेंगे और लिंक पे क्लिक करके उस लिंक पे पहुंच सकते हैं जहां पर हम उन्हें भेजना चाहते हैं, यानी इस लिंक के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर बात करें हम इमोजीज एंटर कराने के लिए, तो वो भी इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप जो भी इमोजी लगाना चाहते हो सारी की सारी इमोजीज इजीली आप इसमें लगा सकते हो। उसके बाद आपकी ड्राइव को इससे कनेक्ट करके आपको ड्राइव से कोई डेटा उठाना है आपकी गूगल ड्राइव से, तो वो भी आप इजीली उठा सकते हो यहीं पे। उसके बाद बात करें तो इंसर्ट फोटोज, तो फोटोज को अटैचमेंट करानी है तो वो भी आप यहाँ पे उठा सकते हो, अपलोड करा सकते हो अपने सिस्टम से भी, और वाया ड्राइव और यूआरएल के बेस पे भी ला सकते हो। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर आपके सामने क्या दिखता है, आपको जो मॉड्यूल ऑफ टोंगो है मेडिसिन का, वो दिखाता है कि जो भी अटैचमेंट आप भेज रहे हो एट द पर्टिकुलर टाइम पे वो एक्सपायर हो जाएगी। यानी अगर आप यहाँ पर कोई अटैचमेंट भेज रहे हो, आप चाहते हो कि वो अटैचमेंट एज अ पासकोड के अंदर जाए या एड एक्सपायरिंग के हिसाब से जाए, तो दोनों चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। एसएमएस पोर्ट का ये आपका जो आ रहा है पासकोड, इसका मतलब है कि आप एक पासकोड उन्हें दोगे तभी वो उसको ओपन कर पाएंगे, और यहां पर आप नो पासकोड कह रहे हो तो कोई पासकोड नहीं रहेगा। लेकिन आप इसमें एक्सपायरिंग का ऑप्शन भी लगा सकते हो कि आप जो अटैचमेंट या जो चीज भेज रहे हो मेल के अंदर वो पर्टिकुलर टाइम के बाद एक्सपायर हो जाए, वो आप यहां से इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। आपके पास एक्सपायर डे, वीक, मंथ, 3 मंथ, 5 ईयर्स का ऑप्शन आ रहा है। इसको सेव करोगे तो ये आपकी मेल में सेम काम करेगी। देखिए यहाँ पर वो लिख के भी आएगा कि भाई एक्सपायर ऑन 4 अगस्त, क्योंकि मैंने एक वीक मेल का यानी एक वीक का इस मेल का टाइम रखा है। तो ये जो इमेज है सामने वाले यूजर के पास, अगर उसने एक हफ्ते 4 अगस्त से पहले डाउनलोड कर ली तो वो यूज कर पाएगा अपने सिस्टम में। अगर उसने डाउनलोड नहीं करी तो ये मेल एक्सपायर हो जाएगी, फिर वो इसको ना इमेज मिलेगी ना अटैचमेंट उसको इसमें मिलेगी। उसके बाद आता है इंसर्ट सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या होता है अभी हमने बात नहीं करी है, आगे इसमें हम बात करेंगे। और मोर ऑप्शंस हैं इसके अंदर जिनको हम आगे आगे धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि अभी हमने इन पे बात नहीं करी है। अभी हमने सिर्फ क्या जाना है, कंपोज मेल, इनबॉक्स, स्टार्ट, स्नूज, सेंड। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट क्या होता है, जो मेल अभी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं वही मेल मैंने यहां ड्राफ्ट के अंदर डाल ली है।
अगर मैंने डाल दिया ड्राफ्ट मतलब मैंने सेंड नहीं करी है, तो देखिए वो मेरी ड्राफ्ट में मिलेगी। ये मैं एक मेल भेजने की कोशिश कर रहा था, ये मेरी ड्राफ्ट के अंदर ऑलरेडी सेव है। मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैंने दोबारा से नहीं भेजनी है तो मैं क्रॉस कर दूंगा, मेरी ड्राफ्ट में एज इट इज बनी रहेगी। परचेज यानी आपके अगर आपने इससे कुछ परचेजिंग करी है तो वो परचेज सेक्शन आपका यहां पर आएगा। जैसे आपकी ये मेल आईडी आपके बैंक में, या आपने अपनी यूपीआई आईडी या कहीं भी आपने लिंकअप कराई हुई है ये जीमेल आईडी, तो जो भी आपकी परचेजिंग की मेल आएगी वो सब के सब आपको इसी के अंदर आने वाली है, इस परचेज सेक्शन के अंदर। उसके बाद बात करें इंपॉर्टेंट, तो यहां पर सेम गोज ऑन, जैसे आप अपनी मेल को यहां पर जाते हो स्टार लिंक करते हो, उसी तरीके से इसको इंपॉर्टेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। उसके बाद यहां पर इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करें तो ये आपको जैसे यहां दिखा रही है। उसके बाद बात करें शेड्यूल, तो ये है सेंडिंग का शेड्यूल। जैसे आप मेल कंपोज करते हो तो यहां से आप उसको शेड्यूल कर सकते हो फॉर अ सेंडिंग, सेंड शेड्यूल। आप क्लिक करोगे, जैसे कोई मेल उसके अंदर है ही नहीं, मैं कुछ भी मेल आई डाल देता हूं यहां पर gmail.com, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर दी कोई भी ऐवी मेल आईडी। अब मैं इसको क्लिक करूंगा, सेंड करूंगा तो शेड्यूल का ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। जैसे आपको स्नूज करने का ऑप्शन दे रहा है, उसी तरीके से आपको सेंड करने का ऑप्शन भी देगा कि ये जो मेल आप कब भेजना चाहते हैं। अगर आप छुट्टियों पर भी चल रहे हैं तो मेल को आप यहां पर शेड्यूल करके जा सकते हैं, ताकि सामने वाला पर्सन को आपकी मेल उसी दिन मिले जिस दिन आप भेजना चाहते हो। एक ऑप्शन था स्नूज जिस दिन आप पढ़ना चाहते हो, और एक ऑप्शन है सेंड यानी जिस दिन आप मेल भेजना चाहते हो। दोनों आप इसमें इजीली कर सकते हो, जो कि जीमेल के अपडेटेड वर्जन है। उसके बाद बात करते हैं ऑल मेल्स का, यानी जितनी भी मेल इसमें होंगी, अब चाहे वो मेल स्पैम में आई हो, स्पैम यानी ऐसी कैटेगरी में जो जीमेल को लगता है कि ये जो मेल है आपके लिए गलत है या वायरस हो सकता है, या कुछ इस तरह की मेल्स जो जीमेल को सही नहीं लगती हैं, वो आपके स्पैम कैटेगरी में आती हैं। तो वो भी आपको यहां पर ऑल कैटेगरी में सारी ईमेल्स आपकी मिल जाएंगी। उसके बाद स्पैम में मैंने आपको बता ही दिया। ट्रैश यानी जो आपने डिलीट कर दी, मैं यहां पे आता हूं, इस मेल को मैं डिलीट कर देता हूं। जब मैंने डिलीट करी तो अगर मुझे ये वापस चाहिए तो मुझे ये मिलेगी ट्रैश कैटेगरी में। या तो यहां से ये मैं परमानेंट डिलीट कर दूं, या मैं इसको यहां से रिट्रीव करा सकता हूं वापस, जहां पर मुझे इसे रिकवर करा के ले जाना है अपनी मेल के अंदर। उसके बाद बात करें, यहां पर जितनी मेल्स होती हैं एज पर 30 डेज, जीमेल के हिसाब से 30 डेज में गूगल इनको ऑटो डिलीट कर देता है। तो उसके बाद अब यहां पर आ रहे हैं मैनेज सब्सक्रिप्शन, और यहां पर मैनेज लेवल। मैनेज सब्सक्रिप्शन मतलब ऐसी मेल आईडीज, यानी ऐसी जो आपने सब्सक्रिप्शन बेस पे काम करती हैं। इसको हम पर्टिकुलर अगले वीडियो में समझेंगे, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथ ज्यादा हो चुकी है ऑलरेडी। तो मैं चाहता हूं कि हम छोटे छोटे पार्ट में वीडियोस बनाएं, ताकि आपको भी एक बार में चीजें देख के समझ आए और उसके बाद आप उस पर काम कर सको। तो वीडियो नंबर 2, जिसमें हमने जाना कि कैसे हम जीमेल में मेल कंपोज, स्नूज और सब चीजों को देख सकते हैं। ये वीडियोस मैं कोशिश कर रहा हूं कि छोटी छोटी लेंथ में रखूं, क्योंकि ज्यादा लंबे वीडियोस हमें जो है परेशान करते हैं और बहुत सारी चीजें उसमें हमारी स्किप हो जाती हैं। छोटा वीडियो बनाऊंगा, उतनी चीजों को समझिए और अगले वीडियो पे चलिए। सेम गोज ऑन, हर फ्राइडे आपको इसी तरह से नए वीडियो मिल जाएंगे, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में सभी लोगों को। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।